हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद अ बास्केट। ये लेसन विलियम सी डगलस द्वारा लिखित है और विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जज थे। ये 1950 में भारत में यात्रा के लिए आए हुए थे और जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ था उस समय की स्थिति का लेखक ने इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इसमें एक छोटी सी बच्ची है और वो 9 वर्ष की होती है, बहुत प्यारी है, गरीब है। लेखक उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उससे प्रेरित होकर लेखक को भारत से प्रेम भी हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आगे किस प्रकार से ऑथर ने स्टोरी का वर्णन किया है टेस्ट के माध्यम से। चलो जानकारी करते हैं। नाउ लेट अस। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत or an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas। तो मैं जो है बरेली तक किससे गया? रेलगाड़ी से, और फिर उसके बाद रानीखेत कार से गया। अब यहाँ पर रानीखेत के आगे जो डैश लगा हुआ है, तो रानीखेत कहाँ पर है वहाँ का बताया गया है कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये क्या है? ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये पुराना जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है और वो कहाँ पर स्थित है? जो कि बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय के सामने कि 120 मील में फैला हुआ 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो। अब वहाँ से ट्रेन क्या हो जाती है? उसकी गति धीमी हो जाती है। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशंस। और वो प्रत्येक स्टेशन पर वो रुकती चलती है। At every stop, I swung upon the door of my compartment and walked on the platform। तो at every stop, प्रत्येक स्टॉप पर जहाँ जहाँ वो रुकती थी वहाँ पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और walked on the platform, और प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। और पीपल कौन थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। और कौन कौन से? सिख थे, उसमें मुस्लिम्स थे, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, ये तो सब जानते हैं, प्रीस्ट, पोर्टर्स मीन्स कुली, बेगर्स के भिखारी, और हॉकर्स कहते हैं वेंडर्स के लिए जो फेरी का सामान बेचने वाले होते हैं। इन सब लोगों से प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। अधिकांश से सभी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत की वहाँ पर, तो उनमें से मुझे एक ही व्यक्ति ऐसा मिला जो इंग्लिश बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक्स द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। उस दिन मैंने उनसे बातचीत की और किस पर की थी? मैंने वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में मतलब उस समय दुनिया में जो मामले हो रहे थे उनके बारे में, और एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक बड़े बड़े जो टॉपिक्स थे
जो उस समय जो समाचारों में हो रहे थे, खबरों पर आधारित थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट a feel of pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports। इस प्रकार से मैं जो सरकारी दृष्टिकोण से तथा रिपोर्ट जो इतनी भी थी उससे जनता के विचारों की जो तुलना करके मैं राष्ट्र के लोगों को, भावना को मैं पहचानने की चेष्टा कर रहा था। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas। वह रास्ता जहाँ से वो ट्रेन जा रही थी, वो रास्ता जो है वो भारत का एग्रीकल्चरल एरिया, सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया है उनमें से एक एरिया था जहाँ से वो ट्रेन जा रही थी। This was the plain of upper Ganga river, 8,000 feet above sea level but tropical। ये जो गंगा नदी है उसका जो ऊपरी मैदान था वो समुद्र के स्तर से 1,000 फीट ऊंचा था, लेकिन वो उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल कहते हैं उष्णकटिबंधीय, अर्थात जहाँ पर वहाँ लंबे समय तक बहुत गर्मी पड़ती है और खूब बरसात भी होती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow undating thousands of acres of rice। और ब्राउन सिल्ट कहते हैं भूरी रेत वाली जो गंगा है उसमें बाढ़ से उफन रही थी, फ्लडेड वाटर था, वो बाढ़ से उफन रही थी। एंड इट्स ओवरफ्लो, और इसका जो उफान था वो चावल, उससे जो है चावल की 1000 एकड़ फसल फैली हुई थी, मतलब उसमें पानी भरा हुआ था और उसमें चावल की फसल हो रही थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल्स थे। अब जंगल्स के बारे में बताया गया है। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और वहाँ पर जो जंगल थे तो वहाँ पर जो घास थी वो आदमी के सिर से ऊंची और बहुत आगे तक बहुत विस्तार में फैली हुई थी। और कहीं कहीं क्या था, जहाँ जहाँ घास नहीं थी वहाँ वहाँ क्या था, वो वृक्षों के झुंड थे, क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों के झुंड थे। और उसमें क्या था, जो कि जिसमें होम्स ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, जो जिसमें होम्स थे टाइगर्स के और अजगर के और कोबरा के घर थे। Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of paca trees shaped like L and having thick twisted trunks। होराइजन कहते हैं क्षितिज के लिए। तो प्रत्येक जगह, मतलब हर जगह क्या था, मैदान था। इसके सिवाय जहाँ जहाँ घास थी और उसके सिवाय चारों तरफ क्या था, मैदान था। और मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था, लेकिन डोटेड हियर एंड देयर बाय सेक्रेड बनियन ट्री। और वो भी के आगे क्या था, उसमें बनियन ट्री, उसमें बनियन कहते हैं बरगद, और कहीं कहीं क्या था, बरगद के पेड़ और पाकड़ के वृक्ष की क्या थी, पंक्तियाँ थी वहाँ पर, जिसका जो आकार था वो एल्म वृक्ष की भांति था। और उसके जो तने थे मोटे मोटे और ट्विस्टेड थे। ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए
थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवा चल रही थी। Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. Killing कहते हैं चिपकाए हुए, है ना। तो जो बंदर थे, बंदर जिनमें से कुछ उनकी माँ थी, वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी और जो नीचे की ओर लटक रही थी, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर वो कूद रही थी। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग, और जिन गांव में से हम होकर गुजर रहे थे, उनमें जो दीवारें थीं, वो दीवारें पानी और गोबर मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थीं। देयर पीक्ड roof were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. उनकी जो ऊंची जो नुकीली ढालू छतें थीं, जो वो किससे थी, बांस के डंडों पर वो घास के जो पूले बने हुए थे, जिसे क्या बोलते हैं, थैस्ड बोलते हैं, छप्पर। थेस्ट कहती हैं छप्पर के लिए। वो उसकी जो पीक थी, देयर पीक रूफ, पीक रूफ कहते हैं नुकीली जो ढालुई छत जो थी, वो किसकी थी, छप्पर की थी। और छप्पर किससे बने हुए थे, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के उसमें बंडल थे, और वो किससे, बम्बू से बने हुए थे। बम्बू कहते हैं बांस से, वो बांस से के डंडों पर, जो बांस के डंडों पर घास के जो पूरे हैं वो कसकर बंधे हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab balls. और उस दिन जब वो जा रहे थे और उन्होंने वो छत को देखा और उनके मकान को देखा, तो उन भद्दी दीवारों पर, जो दीवारें थीं, उन पर कद्दू और लौकी की, कद्दू की वैसे विशेषता बेल बोला जाता है, पंपकिन। तो कद्दू की बेलें फूलों से लदी हुई थीं और उन मटमैली दीवारों पर लंबी लंबी पीली पीली धारियां सी प्रतीत हो रही थीं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्ट। इंटरप्ट कहते हैं यहाँ पर बाधा पहुँचना, डिस्टर्ब। तो एक स्टेशन पर लोगों से, जो हर स्टेशन पर उतरता था और लोगों से बातचीत करता था, तो एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का जो मेरा सिलसिला था वो रुक गया था, इंटरप्ट हो गया, ऐसा लेखक कहता है। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं उतरा, किससे उतरा था, ट्रेन से। जैसे ही मैं उतरा, छोटे बच्चों का एक झुंड आया और उसने मुझे घेर लिया। They were selling baskets. और वो क्या बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। और टोकरियाँ थी हैंड वूवन, हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। और वो जो टोकरियाँ थी हाथ से बनी हुई थी और वो जो थे सिंपल डिज़ाइन की थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग देयर वेयर्स। और वो टोकरियों को ऊपर उठाकर वो शाउटिंग कर रहे थे, वो कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। I did not know what conveying unmistakably their desire. ये तो नहीं समझ सका कि वो क्या कह रहे थे, किंतु मुझे ऐसा अनुमान था कि वो कोई अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हों।
These were refugee children. ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी जो होते हैं, अब आगे दिया हुआ है, when partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया था और वो नए घरों के लिए निकले और उन्हें अपने रेजिडेंस को चेंज करना पड़ा। 9 million people left पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। और उसमें 9 million थे, उसमें 9 million जो लोग थे, मीन्स 9 million लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और वो भारत में आ गए। 9 million कहेंगे 90 लाख। ड्राइवन बाई फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता। फेनेटिसिज्म कहते हैं धार्मिक कट्टरता कि मतलब अपना ये तो धर्म अपनाओ नहीं तो यहाँ से चले जाओ, इस तरह से बोला गया था। उस डर की वजह से वो कहाँ से पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा और वो भारत आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वो जो शुरू में वो कैसे थे, वो गरीब थे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। क्योंकि लंबी पैदल यात्रा के चलते समय वे लोग बहुत गरीब हो गए थे क्योंकि जो कुछ भी अपने साथ लेकर आए थे, केवल थोड़ा सा खाना या कुछ चीज़ें लाई थे तो वो समाप्त हो गए होंगे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, फिर उनके पास वो भी नहीं रहा खाने के लिए, खाना पीना वो भी समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वेसाइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। कुछ दिनों बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से वो सड़क के किनारे पर गिरने लगे और जहाँ जहाँ वो गिरे वहीं पर वो मर गए क्योंकि उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिला। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।